बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्रियंका गांधी का एक स्लोगन लड़की हूं लड़ सकती हूं इतना वायरल होता है कि किसी भी लड़की को देख लो कहीं ना कहीं उस टैग लाइन को लेकर सफलता के अप्रियतम पायदान छूती हैं। आज अगर बात करें हम लड़कियों की, ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है, ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पे कामयाबी के झंडे लड़कियों ने ना गाड़े हो। चाहे स्पेस में उड़ने की बात हो, चाहे डॉक्टर बनने की बात हो, चाहे साइंटिस्ट बनने की बात हो, या टीचर बनने की बात हो, या डीएम एसडीएम कलेक्टर बनने की बात हो, हर जगह पे जो है लड़कियों ने बाजी मारी है। आज ऐसी ही एक लड़की की बात करने जा रहा हूं जो इन दिनों सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल है। वो वायरल क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने भारत का एक स्वाभिमान प्रेषित किया है, एक अभिमान प्रेषित किया है, जिसपे केवल हरियाणा ही नहीं अपितु पूरा भारत जो है गर्व कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनु भाकर की। मनु भाकर के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। आखिर मनु भाकर है कौन, कहाँ रहते हैं, इनके पिताजी क्या करते हैं, इनकी माताजी क्या करती हैं, और कहाँ से वो प्रेरणा आई, इंस्पायरेशन आई, जिससे इन्होंने जो है पेरिस ओलंपिक में आज भारत का सर जो है फक्र से ऊंचा कर दिया। अगर बात करें मनु भाकर की, तो मनु भाकर हरियाणा के झज्जर की रहने वाली हैं। शुरू से ही, बचपन से ही इनका सपना था कि वो खिलाड़ी बने। खिलाड़ी बनने के लिए उन्होंने बहुत ही मेहनत की और उस मेहनत के बलबूते आज ये लगभग 22 साल की लड़की जो है पेरिस ओलंपिक में कमाल कर रही है। पेरिस ओलंपिक की बात करें तो 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम तो रोशन किया है। वहीं अगर बात करें कल की खबर के बारे में, सरबजोत सिंह के साथ में मिक्स्ड में भी इन्होंने कांस्य जीतने का काम किया और ये पहला रिकॉर्ड है किसी भी महिला के नाम जो ओलंपिक में इस तरीके का खिताब जीता हो। बात कर लेते हैं इनके परिवार की। माताजी हैं, इनके परिवार में भाई है और इनके पिताजी हैं। इनकी माता का नाम सुमेधा भाकर है। सुमेधा भाकर की अगर बात करें तो ये बताती हैं कि इनकी जो बेटी है बचपन में डॉक्टर बनना चाहती है। डॉक्टर बनके जो है लोगों की सेवा करना चाहती थी, मरीजों को ठीक करना चाहती थी। लेकिन अब ये स्पोर्ट वाला कीड़ा कहां से आया, वीडियो में बने रहे, मैं बताता चलूंगा आपको। अगर बात करें मनु भाकर की, पढ़ाई के लिए इन्होंने गांव तो छोड़ा ही था। गांव छोड़कर इन्होंने रुख कर लिया था भिवानी का और भिवानी में अपनी शिक्षा के लिए रुकी। वहां पर इन्होंने स्केटिंग भी सीखी। इनकी माताजी कहती हैं कि ये क्रिकेट भी खेलती थी। तमाम ऐसे स्पोर्ट्स थे जिनमें हाथ आजमाती थी। लेकिन उनकी बेटी को एक मुकम्मल जहां नहीं मिल पाया, एक ऐसा स्कूल नहीं मिल पाया जहां पे इनको पूरी तरीके से स्पोर्ट में अच्छी तरीके से इन पे निखार आ सके। इन्होंने जो है सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में भी दाखिला कराया, लेकिन वहां पे भी इनको अच्छी तरीके से जो सीखने को नहीं मिला। लेकिन इनकी जो प्रतिभा थी पहचानी इनके पिताजी ने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनु भाकर के पिताजी की, क्योंकि अब मनु भाकर यूनिवर्सल स्कूल में पढ़ रही थी और इनके पिताजी ने इनको प्रेरित किया कि आपको निशानेबाजी में जाना चाहिए और निशानेबाजी में ही आप जो है अच्छा कर सकती है। इस प्रेरणा को लेकर जो है अब ये यूनिवर्सल स्कूल में जो है निशानेबाजी जो है सीखने लगी। और जब इन्होंने पहला शॉट यूनिवर्सल स्कूल में लगाया था तो वो ऐसा शॉट था जिस शॉट की बदौलत आज उन्होंने जो है भारत के झोली में पदक को डालकर गौरवान्वित होने का काम किया है। और यहीं से शुरुआत होती है इनकी सफलता की। 15 दिन के बाद स्टेट खेलने के लिए महेंद्रगढ़ गई, वहां भी इन्होंने मेडल जीता और एक प्राइज मनी भी वहां पे मिली। मां सुमेधा कहती है कि उन्हें याद है उस दिन का जब मनु ने पहला प्राइज जीता था और वो प्राइज जो है अपनी माँ के हाथों पे रखा था। क्या महसूस हो रहा था, शब्द नहीं है इसके लिए। मनु आगे बढ़ती गई। जब मनु ने कॉमनवेल्थ में मेडल जीता तो उसके बाद कार्यक्रम में उसे चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया। वहां पर सहवाग स्कूल के बच्चे और प्रिंसिपल भी आए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर आपने मौका और प्रतिभा निखारने का फोकस किया होता तो मनु की उपलब्धि आपके खाते में होती। ये बात किसको कही, जो सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में जो बच्चे आए थे, प्रेरणा के लिए बात कही गई थी। आगे मनु की माँ सुमेधा भाकर क्या कहती हैं वो भी सुनिए। बेटी ने स्केटिंग, घुड़सवारी, क्रिकेट, जैसा कि पहले भी मैंने बताया, और इससे संबंधित बहुत से खेलों में अपना हाथ आजमाया। वो यह भी कहती हैं कि बेटी की जो ड्राइंग है वो बहुत ही बेहतरीन है। अच्छी तरीके से वो ड्रॉ करती हैं, स्केचेस करती हैं
मनु की माँ ये भी बताया कि वो ऐसे खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी जहाँ पे बेईमानी हो जाए। उसे डर लगता था कि बेईमानी हो जाएगी, इसीलिए उसने निशानेबाजी सीखी और निशानेबाजी में ही भारत का नाम जो है रोशन कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि ये डॉक्टर बनना चाहते लेकिन इनके डॉक्टर बनने का सपना जो हम नहीं पूरा कर पाए, लेकिन जो हमारा बेटा है, जो बहू हमारी आएगी वो डॉक्टर होगी। कहीं न कहीं मनु के सपने में एक जान आएगी और उन सपने को पूरा करने का काम उनकी भाभी करेगी। एक इंटरव्यू में भी लोगों ने इनसे बात की कि डॉक्टर की तो मतलब जो फेम होती है एक सीमित जगह तक रहती है, लेकिन जो आपकी बेटी आज कर रही है वो बहुत मायने रखता है। लेकिन मैं उनको ये भी बताना चाहूँगा कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, कोई भी प्रोफेशन खराब नहीं होता, वो हमें ज़िंदगी देते हैं। डॉक्टर की वजह से ही तमाम जिंदगियाँ बचती हैं। तो डॉक्टर भी कहीं ना कहीं एक अनुपम स्थान हमारे समाज में रखते हैं। कोई भी प्रोफेशन हो, छोटा या बड़ा नहीं है, लेकिन उसका सोचना ही छोटा या बड़ा बनाता है। अगर मनु ने इस तरीके से मेहनत ना की होती तो आज जो है उनको पदक नहीं मिलता। उनकी माँ ने यहाँ तक कहा कि मनु इतना मेधावी थी पढ़ने में, लेकिन उसके बावजूद भी स्पोर्ट में इतना अच्छा किया जिसकी हमें कभी कल्पना नहीं थी। और उन्होंने कहा मुझे अपनी बेटी पे गर्व है। रही बात उम्मीद की, तो मैं मनु से कोई उम्मीद किए बिना हमेशा यही चाहती थी कि मेरी बेटी उदास होकर न लौटे। एक बेटे और बेटी की माँ सुमेधा कहती है कि मनु अभी डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से एमए भी कर रही है। मनु ने मेरे घर को सोने से भर दिया। आखिर उन्होंने कहा कि बेटे भाग्य से मिलते और बेटियां सौभाग्य से मिलती है। स्लोगन तो आपने सुना होगा, ये सही भी है। और इस समय जो है मनु भाकर पेरिस में ओलंपिक में जो है हाथ आजमा रही है और 2 मेडल जो है भारत की झोली में डाल चुकी। उनके एक स्टेटमेंट को भी देखा गया था, वो श्री कृष्ण भगवान में जो है काफ़ी बिलीव करती हैं और वो गीता को पढ़ती हैं और गीता के उपदेशों को भी कहती हैं। उन्होंने एक उपदेश देते हुए कहा था अपनी सफलता के बारे में, कर्म करते रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी, फल की चिंता नहीं करनी है, बस कर्म करना है। और उन्होंने ऐसा कर्म किया कि आज भारत उस कर्म पे गौरवान्वित हो रहा है। दोस्तों, आज की कहानी मनु भाकर से संबंधित आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके हमें जरूर बताइए और देखते रहे जीआर खबर बलवीर कश्यप के साथ। जीआर खबर में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।